हाय गाइस, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 10 जो संस्कृत का प्यूसम का चैप्टर नंबर 10 है। इस चैप्टर का नाम है मंदाकिनी। इस मंदाकिनी वर्णन पाठ से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप अपने बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के तैयारी में लगे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको रोज़ाना मिलते रहे। मैं पूरी सिलेबस चाहे जो हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चाहे जो भी हो, बिहार बोर्ड क्लास 10th का पूरी सिलेबस हम इसी चैनल पर पूरी सिलेबस हम कराएंगे। तो अगर आप पूरी तरह अच्छे तरीके से सिलेबस पूरा पढ़ना चाहते हैं या अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए, बिना समय गवाए मैं इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसे लेकर आज आया हूँ और इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से हम इसको याद कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। चलिए, इस चैप्टर का जो नाम है वो है मंदाकिनी वर्णन पाठ, यानी कि मंदाकिनी वर्णन पाठ के बारे में बोला गया है। चलिए, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर हम 1 पे आते हैं। फिलहाल आप शांति ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करो बाय पिंटू यादव सर। चलिए, तो फाइनली हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हैं। क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है? मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है महाविदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महर्षि वाल्मीकि। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है सूरदास, वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास। तो इसका जो आंसर है वो है वाल्मीकि। चलिए, तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? ऑप्शन में है रामायण, महाभारत, रघुवंश, भगवत गीता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रामायण। चलिए, तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए, क्वेश्चन 4 है, रघुवंश काव्य की रचना किसने की? रघुवंश काव्य की रचना किसने की? ऑप्शन है महात्मा विदुर,
महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास और कालिदास। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कालिदास। चलिए तो भाई लोग हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं भाई साहब, जो मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? ऑप्शन में है चित्रकूट, हिमालय और मंदार और पारसनाथ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चित्रकूट। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए क्वेश्चन है, सीता रामचंद्र की थी। सीता रामचंद्र की थी। ऑप्शन में है माता, पुत्री, बहन, पत्नी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पत्नी। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी कहाँ है? अरे माई, ये कहना क्वेश्चन में है हो। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई। यहाँ लिखना था मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन में है अयोध्या, चित्रकूट, काशी, विंध्यावन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चित्रकूट। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है, मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? ऑप्शन में है जो बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अयोध्या कांड। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है, जो मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? ऑप्शन में है गंगा, यमुना, मंदाकिनी, गंडक। तो इसका जो आंसर है वो होगा मंदाकिनी। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? ऑप्शन में है मिर्गा,
पक्षी, नर और ऋषि। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऋषि। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है, मंदाकिनी राज की क्या दिखाती है? मंदाकिनी राज की क्या दिखलाती है? ऑप्शन में है जो हंसी निमित, नीली निमित, और अगला है नली निर्मित और निर्झारनिमित और गृह निर्मित। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जो नली निविम। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन जो है 12 उसे देख रहे हैं। मंदाकिनी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी किस पर्वत के निकट बहती है? ऑप्शन में है जो ऑप्शन है मंदराचल, हिमाचल, विंध्याचल, चित्रकूट। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चित्रकूट। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है, जो नाचने के समान कौन दिखता है? नाचने के समान कौन दिखता है? ऑप्शन में है पर्वत, नदी, वृक्ष, पक्षी। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो है पर्वत। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 14 है और आज के लिए लास्ट है। बिहार बोर्ड जो है ये इस चैप्टर से प्रत्येक साल बिहार बोर्ड में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो जरूर देखें। उसके बाद जो भी कमियां हैं उसे कमेंट के माध्यम से हमें बतावें, क्योंकि हम हमेशा कमी अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करता हूं। चलिए, क्वेश्चन है, हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? हंस सारस से विचित्र तटों वाली कौन है? चलिए, तो इसका ऑप्शन है मुनि, पर्वत, मंदाकिनी, चित्रकूट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मंदाकिनी। चलिए, तो मेरे भाई इस चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसे आज हमने लगा दिया है, कर लिए हैं। अगले दिन हम अगले चैप्टर के साथ आपके साथ मिलेंगे। अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। बस इतना ही। बस इसी बातों से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिलहाल